हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। महिलाओं को कमज़ोर समझा जाए तो महिलाएं क्या करें? तो क्या महिलाएं किसी से कम हैं? आज के ज़माने में महिलाएं बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत सफल हैं। हर जगह पे जहाँ भी आप जाएंगे महिलाएं ज़रूर मिलेंगी। पायलट हैं महिलाएं, आर्मी में महिलाएं गई हुई हैं, बड़ी बड़ी बिजनेसमैन हैं महिलाएं, माउंट एवरेस्ट पे महिलाएं गई हुई हैं। तो ऐसी कोई जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो महिलाएं नहीं कर रही हैं या करना नहीं चाहती। तो अब उसके कमज़ोर समझने का क्या सवाल उठता है? अगर सभी पूरा समाज अलाउ कर रहा है उनको करने के लिए और वो कर भी पा रही हैं तो महिलाएं किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि पुरुषों में और महिलाओं के अंदर ये सामंजस्य स्थापित नहीं होता जब वो गृहस्थ जीवन में आते हैं। वैवाहिक जीवन के अंदर हम आजकल देखते हैं जितना ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा महिलाएं काम के क्षेत्र पे ध्यान दे रही हैं, उनका फोकस अपने गृहस्थ जीवन से जो हटा है उसके कारण कि विवाह के थोड़े दिन बाद ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि महिला का फोकस, उसका उद्देश्य कुछ जीवन में कुछ और करने का है और पुरुष का कुछ और करने का है। तो दोनों के बीच में झगड़ों की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और तलाक के केसेस भी बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। पहले के समय में हम देखते कि बाहर के देशों से हमें सुनने को मिलता था कि वहाँ पे इतनी वैवाहिक जीवन में कुछ साल बाद ही तलाक हो जाता है, फिर री मैरिजेस होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भारतवर्ष के अंदर भी, क्योंकि वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन की तरफ से लोगों का ध्यान हटा और वैसे ही हम देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन बढ़ा और उसके कारण ये सारी चीज़ें का नुकसान हम भुगत रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि स्त्री और पुरुष की क्या ताकतें हैं, क्योंकि हमें खाली स्त्रियों का के बारे में बात करना है तो पुरुषों की ताकत और कमज़ोरी के बारे में भी बात करना होगा, क्योंकि दोनों को मिला के ही जीवन चलता है। तो स्त्रियों की क्या ताकतें हैं और पुरुषों की क्या ताकतें हैं और दोनों मिलके किस तरह से पूरक होते हैं, दोनों मिलके कैसे पूर्ण बनते हैं, जो कि एक गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो स्त्रियों के अंदर क्या ताकतें हैं? स्त्री के अंदर स्त्री एक बार में, एक ही टाइम में बहुत सारे कार्यों को अंजाम देती है। स्त्री अपने घर को चलाती है, अपने पति और उसके परिवार और उसके प्रियजन, उसके मित्रों का ध्यान रखती है। स्त्री बच्चों को पैदा करती है और उनका लालन पालन करती है। आज हमें अगर कोई एक बच्चा दिया जाए, छोटा बच्चा, कि आप उसको पाल लें तो किसी भी तरह से संभव नहीं है। लेकिन स्त्रियां कई बच्चों को पहले आप देखते थे कि 7-8 बच्चे हुआ करते थे, उसको भी एक माँ बहुत धैर्य से, है ना, बहुत समर्पण की भावना से पालती थी, अपने पति की भी सेवा करती थी। तो इतना ज़्यादा स्त्री के अंदर ताकत है। लेकिन प्रकृति ने कैसा बनाया है उसको? प्रकृति ने उसके शरीर को कमज़ोर बनाया है। कोई भारी भारी कामों को करना, तो वो उसके शरीर और मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पे पुरुष और स्त्रियों को प्रकृति ने अलग अलग तरह से बनाया। तो दोनों के कार्य भी अलग अलग होंगे। जो हमारे शास्त्र हैं वो प्रकृति के साथ पूरा समन्वय किए हुए हैं। शास्त्रों की जो शिक्षा है वो बिल्कुल प्रकृति के साथ मिलती जुलती है, जो प्रकृति की व्यवस्था के साथ मिलती जुलती है। प्रकृति ने स्त्रियों को इमोशनल बनाया, उनका सॉफ्ट हार्ट होता है। इसके कारण पूरे परिवार को बड़ा प्रेम से वो पालन कर सकती हैं, बच्चों का बड़ा प्रेम से पालन कर सकती हैं। उनके शरीर की संरचना ऐसी है, वो बच्चों को जन्म दे सकती हैं, जो कार्य कोई और कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने उसको बनाया ही नहीं है। ऐसे ही पुरुष संरक्षण कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं, ये पुरुषों की शक्ति है। तो दोनों अपने अपने कार्य में, अपने फील्ड में मास्टर हैं। तो अच्छा तो ये है कि दोनों जो अपने जो उनका फील्ड है, जो उनका क्षेत्र है, उसके अंदर कार्य करें, उसके अंदर कार्य करेंगे तो बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी से कार्य करेंगे, उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। स्त्री अपने घर में, अपने पति की सेवा में, अपने बच्चों के लालन पालन में, और इस तरह से अगर इन चीज़ों में ध्यान देगी तो वहाँ पे वो शक्तिशाली है, उस क्षेत्र में शक्तिशाली है। और पुरुष संरक्षण देने में, धन कमाने के लिए जाने में,
उसके लिए वो पूरा शक्ति रखता है। तो दोनों मिल के जब घर गृहस्थ जीवन चलाएंगे तो कितना सुंदर और सुखमय होगा, और वो भी भगवान को केंद्र में रख के वैदिक संस्कृति के हिसाब से आध्यात्मिक जीवन का पालन करके बच्चों को भी आध्यात्मिक शिक्षा देते हुए अगर दोनों इस तरह से चलें तो कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगर हम देखते हैं इधर भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं, भगवान ने कभी भी स्त्री पुरुष को कभी भेद नहीं किया। ये भेद सिर्फ मटेरियल लाइफ में होता है, ये भेद सिर्फ भौतिक जीवन में है कि स्त्री अलग है पुरुष अलग है। तो दोनों ही भगवान का अंश है। तो भगवान अपने दोनों अंशों में कैसे ही अंतर कर सकते हैं? भगवान ने सबको पूर्ण बनाया है, क्योंकि भगवान स्वयं पूर्ण है, उनके अंश भी पूर्ण है, और दोनों को अलग अलग गुण देकर भेजा है जिससे कि अच्छे से सामंजस्य समाज में स्थापित हो सके, और दोनों ही मिलके और जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। और जीव का क्या स्वरूप है? अगर दोनों भगवान के अंश हैं तो दोनों जीवात्माओं का क्या स्वरूप है? वो भगवान के दास हैं, भगवान के सर्वेंट हैं, भगवान की सेवा के लिए वो आए हैं। तो भगवान कोई भेद नहीं करते। हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारी स्त्रियां नहीं हैं शास्त्रों में, हमारी वैदिक सभ्यता के अंदर, जिन्होंने अपनी शक्ति से जो उनके अंदर गुण थे उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया। जैसे कुंती महारानी थी, है ना, उन्होंने अपने बच्चों के साथ, पांचों पांडवों के साथ किस तरह से उन्होंने जीवन निकाला और किस तरह से उनको सपोर्ट दिया, है ना, जबकि कृष्ण वहीं पे थे और भगवान के निर्देशों का पालन करके। और द्रौपदी, उन्होंने किस तरह से अपने 5 पतियों की सेवा की, उनको सपोर्ट किया, क्योंकि हर पुरुष को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, घर के एक शांत वातावरण की ज़रूरत होती है। और यशोदा मैया को देखेंगे, दिन रात वो कृष्ण के लालन पालन में, उनकी चिंता करने में ही पूरा समय बिजी रहती थी। इस तरह से वो उन्होंने भगवान को सेवा किया। और भगवान की भी इतनी सारी पत्नियां थी, इतनी सारी रानियां थी भगवान की, जो भगवान की हमेशा सेवा में रहती थी। रुक्मिणी जी स्वयं दिन रात भगवान की सेवा में रहते थे। तो स्त्री का एक बहुत बड़ी शक्ति है उसकी सेवा, जिसके द्वारा वो सब कुछ बदल सकती है, पूरा समाज का वातावरण बदल सकती हैं स्त्रियां। तो उनके अंदर इतनी शक्ति है। तो आध्यात्मिक जीवन के अंदर स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है और दोनों की शक्तियों में भी कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने स्त्रियों को जो स्थान दिया, इस्कॉन के अंदर जो स्त्रियों को स्थान है, उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनको एक दर्जा दिया जाता है और हर सेवाओं में उनको इंगेज किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं स्त्रियां कभी भी कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, उनकी अपनी शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के द्वारा वो एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण कर सकती हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।